चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग 8.4 का एनसीईआरटी कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। माने जो आप बना रहे हैं उसको प्रूव भी कीजिए कि आप कैसे आंसर दे रहे हैं, है ना। कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसमें साफ रूप से आपको 9 कॉमन होते हुए दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा तो अब बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अगर ये सेम रहता है तो 1 हो जाता है, तो 9 इंटू ब्रैकेट में 1 आएगा, तो इसका मतलब 9 आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला बन गया आपका। अब क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि 1 + 10 ए प्लस सेक 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो इसको बनाना है तो एक तरीका है कि आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट या फिर साइन कॉस में बदल दीजिए, है ना। ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर साइन कॉस में बदल दीजिए। बेसिकली मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बारी बारी से, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इजी से बन जाएगा, है ना। या फिर एक काम करते हैं साइन कॉस में बदल देते हैं, साइन कॉस में बदल देते हैं। 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 10 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, फिर प्लस इस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। पहले इसी देखो ये एक मल्टीपल है और ये भी एक मल्टीपल है, तो इस मल्टीपल को पहले निकाल देते हैं, ठीक है ना। आप साथ ही साथ उसको भी करते रहना, मेरे पास जगह की कमी है, वैसे देखते हैं हो जाएगा तो कर लेते हैं। 1 + cot थीटा को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और माइनस 1/sin थीटा 1/sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cos थीटा एलसीएम आएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 और इनटू में अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, है ना। अब देखो ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तुम क्या कर लो a मान लो और इसे b मान लो, है ना। ध्यान से देखना तो a + b और a - b नज़र आएगा तुम्हें। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो a, तो यहाँ भी a नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली टोटल डिवाइड में है ना, a नज़र आ रहा है और +1 और -1, तो ये a हो गया तो ये b हो गया, तो उसी तरह ये a हो गया तो ये b हो गया, तो a + b a - b, तो a² - b², तो a का नाम है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो अब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस b² यानी कि 1² और डिवाइडेड बाई cos थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे क्या करो कि इसे a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b², तो यहाँ cos² थीटा प्लस यहाँ sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 cos थीटा एक्चुअली शुरू में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और ये -1 रहेगा अभी, है ना। और डिवाइडेड बाई जो है तुम्हारा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। आई होप कि थोड़ा सा कम्बशन हो गया होगा देखने में, लेकिन जो चीज़ हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता ख़त्म हो चुकी है। अब देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ cos² थीटा प्लस sin² थीटा है, वो बेसिकली 1 होता है अगर थीटा सेम है तो 1 + 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और -1 बचा हुआ है जो नीचे लिखे थे एक्चुअली, और नीचे है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब दिख रहा होगा सब कटते हुए, ये 1 से 1 कट जाएगा तो फिर 2 cos थीटा साइन थीटा बचेगा, तो ये cos थीटा से cos थीटा कटेगा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 को हमने साइन बाई कॉस में बदला, सेक को हमने 1/cos लिखा, कॉट को हमने cos थीटा बाई साइन थीटा लिखा और कॉसेक को हमने 1/sin थीटा लिखा और एलसीएम वगैरह ले लिया। चलिए ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा खुद सॉल्व कीजिए आप।
देखिए क्या होगा आंसर इसका, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, क्या होगा जरा बताइए। कन्वर्ट करिए साइन थीटा और कॉस थीटा में, है ना, कन्वर्ट कीजिए, बिल्कुल आंसर आएगा। देखिए सेक है और टेन है, तो क्या लिया, हाँ साइन बाई कॉस में बदल दीजिए। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, और माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, लिख सकते हैं ये वाला पार्ट इतना। सेक को 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए, प्लस में है एक्चुअली प्लस होगा, और अगला ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ये तो साइन ए में खुद कन्वर्टेड है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कितना, कॉस ए, और जब कॉस ए ही एलसीएम है तो ये तो कट ही जाएगा ना, यानी कि ऊपर 1 प्लस साइन ए बचेगा, और अगला ब्रैकेट में देख रहे होंगे आप कि 1 माइनस साइन ए नज़र आ रहा है। अब आप ध्यान से देखें कि a प्लस बी और a माइनस बी लगेगा, और a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब तो समझ गए होंगे 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए याद कीजिए, आपको बताया गया था कि इसे याद रखना है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, तो ऊपर कॉस ए इंटू कॉस ए है एक्चुअली, 2 बार है ना, और नीचे केवल कॉस ए है, तो एक कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और ऊपर आंसर हो जाएगा कॉस ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये भी आपको हम समझा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। 4 का क्या होगा सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब बताइए, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। टेन स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो सेक स्क्वायर ए बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए, क्योंकि वो उसके बराबर है, तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए इसका भी फार्मूला होता है एक्चुअली, याद आ जाना चाहिए आपको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो फिर उसको उधर भेजिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो कि कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या करना है आपको कि सेक और कॉसेक है, तो सेक को साइन कॉस में बदलिए। तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि चूंकि सेक ए जो होता है वो 1 बाई कॉस ए के बराबर होता है, तो अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में जो सेक स्क्वायर ए लिखा है उसे हम लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और बेसिकली कॉसेक स्क्वायर ए नीचे है, यानी कि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है, तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये बेसिकली साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए है, तो क्यों नहीं हम इसे टेन स्क्वायर ए बोल दें, है कि नहीं, क्या बोल दें, टेन स्क्वायर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक बात आपको बता दें, जो 5वां क्वेश्चन है इसका पहले ये भी पढ़िए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता तो इसका ही वैल्यू जो होगा अलग अलग हो जाता है, मतलब ये प्रूफ दैट के लिए बोलता है हमेशा, है ना, तो ये वैल्यू इसके अलग भी हो सकता था। बिकॉज ऑफ एक्यूट एंगल हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव रहता है ना, मतलब डिफाइंड रहता है। तो प्रूफ दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, ये भी एक आइडेंटिटीज़ है, जैसे कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम a और b के किसी भी वैल्यू के लिए सही कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है, वेयर एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल, जैसे ये थीटा इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो ये एक्यूट है ना। तो आप याद रखिए कि एक्यूट रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, 0 और 90 डिग्री के में सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है। लेकिन जब आगे की कक्षाओं में आप जाओगे 11th में 12th में,
तो आपको पता चलेगा कि 90 डिग्री से जब अधिक हो जाता है एंगल तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव किसी में होते हैं, किसी में नेगेटिव होते हैं। ये सब चीज़ें आगे की है, लेकिन बेसिकली हम हल्का सा फोकस आपको कर दिए ताकि इसका इम्पोर्टेंस आप समझें। नहीं भी समझेंगे तो क्लास 10 तक चल जाएगा, लेकिन +2 में दिक्कत होगा आपको, 11th में दिक्कत होगा आपको। चलिए, हमें प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट जो है इसके बराबर होगा। तो प्रूफ करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका है कि आप LHS को प्रोसीड कीजिए, LHS को क्या कीजिए, प्रोसीड कीजिए और RHS आ जाए तो भी LHS को लेके चले और काम करते 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 RHS आ गया, ठीक है। या फिर RHS को प्रोसीड किए और इसको प्रोसीड करते करते LHS को ला दिए, या फिर दोनों, अगर मान लो कि आप RHS से प्रोसीड किया और LHS नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, उसी समय LHS को फिर से प्रोसीड करना शुरू करो। हो सकता है कि RHS का जो पार्ट कुछ देर के बाद जो आया हुआ था, मान लीजिए कि इसको प्रोसीड करते 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 10 आ गया और ये 10 के रूप में नहीं नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि इसको भी प्रोसीड करते करते 10 आ जाए। तो LHS का भी कुछ पार्ट आगे बढ़ा दिए, RHS का भी कुछ आगे पार्ट बढ़ा दिए, और दोनों को अगर बराबर देख लिए तो कह देंगे कि LHS भी वही नंबर आ रहा है और RHS भी वही नंबर आ रहा है, तो वो बराबर होगा। तो ये 3 स्टेप से प्रूफ करते हैं। अब उसमें से हम पहला स्टेप से प्रूफ करते हैं LHS को आगे बढ़ा के, ठीक है। चलिए, LHS में है हमारा cosec थीटा में। देखिए, बेसिकली हम बता देते हैं, जनरली आप क्या करिए कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ही हमको फील आने लगता है चीज़ों का, क्योंकि हम जनरली साइन कॉस टेन पे काम ज़्यादा करते हैं या साइन कॉस पे ज़्यादा काम करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनरली अगर आप साइन कॉस में बदल दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन बनाते समय नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो ये होना चाहिए, है ना, कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो चलिए करते हैं। तो LHS में हमारा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, यही है। और हम RHS में देख रहे हैं कि साइन कॉस में रिजल्ट है, तो क्यों नहीं हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। माइनस कॉट का साइन कॉस में क्या फार्मूला है, तो टेन का उल्टा, टेन का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको भी आगे बढ़ाएं तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तो साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा दोनों सेम है, तो ऊपर जनरली सिंपल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब जो रिजल्ट लाना है उसे देखिए, रिजल्ट लाना है 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें 2 गो आ रहा है। तो क्या करते हैं कि एक तो हम रख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को, और एक को जो बचेगा उसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि उसको हो सकता है नीचे से काट दें, क्योंकि ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा ही लाना है, तो एक ही चाहिए, तो एक नहीं चाहिए तो निश्चित रूप से नीचे वाला से कट रहा होगा, और नीचे क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, यही आ रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको तुरंत ये बात चमकना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा में हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये नहीं चमकेगा तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सारा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि कॉस में लाना है। तो हमारा ये जो साइन है वो कॉस में जाएगा तभी तो काम बनेगा। तो साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में वैसे जाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको बताए थे जब प्रूफ कर रहे थे फार्मूला कि इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर लिया जाता है, तो इसे ही हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसे तो प्रिंट ही करना है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन नीचे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रूफ करते समय भी रिजल्ट बताए थे। अब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कट जाएगा, है ना। चलिए, तो अब देख लिए आप कि आ गया हमारा जो रिजल्ट लाना था 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। यही RHS है ना। हम तो LHS को आगे बढ़ाए थे, तो LHS बराबर देख रहे होंगे बराबर RHS आ गया, ठीक है, हो गया प्रूफ। तो लिख देंगे नीचे हेंस इस प्रकार LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या लिख देंगे,
प्रूव्ड। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।